सिंधिया को संघ से आया बुलावा, एमपी में बदलाव के संकेत। 3 साल में ही आरएसएस के करीबी हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया की संघ से करीबी शिवराज के लिए मुश्किलों का संकेत। मध्य प्रदेश में बड़ा खेला होने के संकेत मिल रहे हैं। संकेत साफ साफ मिल रहे हैं कि अप्रैल मई में प्रदेश में बड़ा बदलाव हो सकता है। बीजेपी राज्य में हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। बिसात पर पासे संभल कर बिछाए जा रहे हैं। हर महीने सर्वे कराया जा रहा है और उस हिसाब से रणनीति बनाई जा रही है। इस बीच गुजरात फॉर्मूला अपनाने की चर्चाएं तेजी से चल रही हैं। दावा किया जा रहा है कि इस बार बीजेपी मध्य प्रदेश में बड़ा खेला करने की तैयारी में है। अप्रैल या मई में सीएम बदलने की तैयारी चल रही है। नाम कई चर्चाओं में है। पार्टी की पहली पसंद किसी आदिवासी को सीएम बनाने पर है, जिससे प्रदेश की 21% आबादी को साधा जा सके। वैसे दूसरी नेताओं की नजर भी सीएम पद पर है। खासतौर से 3 साल पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर चर्चाएं कुछ ज्यादा ही चल रही हैं और सिंधिया पर बीजेपी के पुराने नेताओं के साथ आरएसएस से नजदीकी बढ़ाने में जुटे हुए हैं। इस बीच संघ की ओर से सिंधिया को न्योता भी मिल गया। संघ के बुलावे पर सिंधिया भोपाल में बने आरएसएस के दफ्तर समीधा पहुंचे। सिंधिया के समीधा पहुंचने पर सियासी सरगर्मी बढ़ गई। दावा किया जा रहा है कि सिंधिया की संघ पदाधिकारियों से लंबी चर्चा चली है। चर्चा प्रदेश के राजनीतिक हालात को लेकर हुई। संघ से सिंधिया की बढ़ती करीबी शिवराज की मुश्किलें बढ़ाती हुई दिख रही है। सिंधिया की संघ से करीबी के संकेत मिलने के बाद से ही बीजेपी में बड़े रणनीतिक समीकरण बदलते दिख रहे हैं। दरअसल आजकल बीजेपी में भले ही गुजरात में सबसे ज्यादा प्रयोग चल रहे हों, लेकिन आरएसएस की प्रयोगशाला मध्य प्रदेश को ही माना जाता है। मध्य प्रदेश बीजेपी में वही होता है जो संघ तय करता है। सिंधिया को भी इस बात का एहसास है, इसलिए बीजेपी में आने के बाद से ही वो संघ से करीबी बढ़ाने में जुटे हैं। उन नेताओं से भी सिंधिया ने सबसे पहले करीबी बढ़ाई थी जो संघ के निकट थे। उमा भारती हो या फिर कैलाश विजयवर्गीय या बीजेपी के दूसरे नेता सिंधिया की तारीफ करते दिखाई देते हैं। मध्य प्रदेश में 8 महीने बाद चुनाव होने हैं और दावा किया जा रहा है कि बीजेपी चुनाव से पहले बड़ा बदलाव का मन बना चुकी है। अप्रैल के अंत में या फिर मई में मध्य प्रदेश को नया सीएम मिल सकता है और संकेत इस बात के हैं कि नया सीएम विधायक नहीं होगा। संवैधानिक नियमों के अनुसार सीएम या मंत्रियों का विधानसभा का सदस्य होना जरूरी होता है और अगर कोई व्यक्ति विधायक बने बिना सीएम या मंत्री बनता है तो उसे 6 महीने के अंदर सदन का सदस्य बनना पड़ता है, नहीं तो उसका पद शून्य घोषित कर दिया जाता है। ऐसे में अगर मई में बीजेपी बदलाव करती है तो विधानसभा चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अक्टूबर में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। वैसे भी जिस राज्य में 6 महीने के अंदर चुनाव होते हैं वहाँ चुनाव आयोग उपचुनाव नहीं कराता। ऐसे में अगर बदलाव मार्च में किया जाता है तो उत्तराखंड जैसी स्थिति बन सकती है। उत्तराखंड में 2020 में तीरथ रावत सीएम बनाए गए थे, लेकिन उनका 6 महीने का कार्यकाल बीतने से पहले उत्तराखंड में उपचुनाव ही नहीं हुए, जिस कारण से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था और बीजेपी अब वो गलती मध्य प्रदेश में नहीं करेगी। इसलिए अगर शिवराज सिंह चौहान को सीएम पद से हटाया जाता है तो अप्रैल के आखिर में या फिर मई में हटाया जाएगा। ऐसे में जो भी नया सीएम बनेगा उसे काम करने के लिए 6 महीने से कम का ही समय मिलेगा। वैसे भी बीजेपी की रणनीति साफ है कि सीएम कोई भी रहे, लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। दरअसल बीजेपी को जो डर लग रहा है वो 2018 के चुनाव को लेकर लग रहा है। जनता के अंदर बदलाव की इच्छा के चलते ही पार्टी राज्य में नेतृत्व परिवर्तन पर विचार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।